हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ब्रेनपीडिया। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली अगली वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं स्पेस यानी अंतरिक्ष के बारे में। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चलिए, हम वीडियो शुरू करते हैं। आज तक हमने यह माना है कि अंतरिक्ष बिल्कुल पूरी तरह खाली है। ना तो यहाँ हवा है, ना पानी और ना ही गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद है। और आपने कई सारी मूवीज़ में भी देखा होगा कि एस्ट्रोनॉमर्स किस तरह से स्पेस में तैरने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि स्पेस पूरी तरह से खाली नहीं है। स्पेस एक हार्ड वैक्यूम होता है जहाँ कुछ मात्रा में पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लाज्मा, कॉस्मिक रेज आदि। साइंटिस्टों ने शुरुआत में यह माना कि अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ का कोई टेम्परेचर भी नहीं होगा, यानी टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो होगा। लेकिन जब हम यह जानने के काबिल हुए कि अंतरिक्ष पूरी तरह से खाली नहीं है, तो हमने यह पाया कि वहाँ का टेम्परेचर 2.7 केल्विन है, यानी स्पेस पूरी तरह खाली नहीं है और यहाँ भी टेम्परेचर यानी एनर्जी मौजूद है। एब्सोल्यूट ज़ीरो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर होता है और इतने बड़े क्षेत्र के लिए इतने कम टेम्परेचर को हासिल नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि यूनिवर्स की सबसे ठंडी जगह बोमेरंग नेबुला का टेम्परेचर भी 1 केल्विन है। 350 ईसा पूर्व ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने, जिन्हें अरस्तु के नाम से जानते हैं, उन्होंने यह बताया कि निर्वात के खिलाफ है प्रकृति। नेचर एबोर्ट्स ए वैक्यूम। इनका मानना था कि प्रकृति में वैक्यूम संभव नहीं हो सकता। एरिस्टोटल के इस सिद्धांत को होरर वैक्यूआई का सिद्धांत कहा गया। इसके बाद 17वीं शताब्दी में फ्रेंच के एक फिलोसोफर रेन डिस्कार्टे ने यह तर्क रखा कि अंतरिक्ष जरूर भरा हुआ होगा, क्योंकि प्रकृति वैक्यूम के खिलाफ है और ऐसा संभव नहीं हो सकता। लेकिन उसी सदी के इटालियन साइंटिस्टों ने गैलीलियो गैलीली ने बताया कि एयर ऑल्सो हैव मास, अर्थात हवा का भी मास होता है, और हम जानते हैं जिसमें मास होता है उसमें ग्रेविटी होती है। उनके इन्हीं शब्दों से प्रेरित होकर उनके स्टूडेंट एवांजेलिस्टा टोरिसेलाई ने सन 1643 में एक उपकरण बनाया जिसका नाम था मर्क्यूरी बैरोमीटर। यह एक जरिया था जिसके द्वारा एटमॉस्फेयर को कैलकुलेट किया जा सकता था। तब फ्रेंच के एक मैथमेटिशियन ने यह तर्क दिया कि अगर एयर का भी मास होता है तो यह भी दबाव डालेगा, और उनका नाम था ब्लेस पास्कल। उन्होंने कहा, अगर ऐसा होता है तो बैरोमीटर में मर्क्यूरी अपने निश्चित कॉलम पर बना रहेगा, जो आधार से 76 सेंटीमीटर ऊपर था। लेकिन लेस एटमॉस्फेयर की जगह पर जाने से बैरोमीटर मर्क्यूरी का कॉलम छोटा हो जाना चाहिए। इसे देखने के लिए साल 1648 में पास्कल के साले फ्लोरिन पेरियर ने बैरोमीटर को लेकर एक माउंटेन पर चढ़ाई की। उन्होंने यह पाया कि ऊंचाई पर जाने से मर्क्यूरी का कॉलम छोटा हो गया था, यानी ऊंचाई पर एटमॉस्फेयर प्रेशर कम था। उसके बाद साल 1650 में जर्मनी के एक साइंटिस्ट, जिनका नाम था ओट्टो वॉन ग्यूरिक, इन्होंने एक खास उपकरण की खोज की जो था एक वैक्यूम पंप। यह बहुत खास था क्योंकि यह प्राचीन भौतिक शास्त्रियों की बातों तथा उनके सिद्धांतों को गलत साबित करने वाला था। एरिस्टोटल ने होरर वैक्यूआई सिद्धांत में कहा था कि प्रकृति में वैक्यूम संभव नहीं है, लेकिन वैक्यूम पंप के इस आविष्कार ने इसे गलत साबित कर दिया और इन्होंने यह पता लगाया कि हमारी पृथ्वी के वायुमंडल यानी स्पेस का वायुमंडल इसे एक खोल की तरह घेरे हुए है, जिसकी डेंसिटी ऊंचाई पर जाने पर कम हो जाती है। और इस प्रकार हमने यह जाना कि स्पेस लगभग वैक्यूम है। इसमें कुछ मात्रा में पार्टिकल्स मौजूद हैं, जिसके कारण इसका टेम्परेचर 2.7 केल्विन है। यानी स्पेस वह खाली जगह है जो खगोलीय पिंडों के बीच में होती है, जहाँ कुछ भी नहीं होता सिवाय कुछ पार्टिकल्स के। स्पेस को अलग अलग रीजन्स में बांटा गया है। पहला, जियो स्पेस। यह स्पेस का वह भाग होता है जहाँ पृथ्वी का वायुमंडल और इसका मैग्नेटिक फील्ड आता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर से ही हमारा स्पेस शुरू हो जाता है, लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर इससे भी आगे तक फैला हुआ है। जियो स्पेस पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्पेस है और इसके बाद शुरू होता है दूसरा, सिस ल्यूनार स्पेस। यह स्पेस का वह भाग होता है जो जियो स्पेस के बाहर अर्थ से और मून तक फैला हुआ होता है। इसके बाद आता है तीसरा, इंटरप्लानेटरी स्पेस। यह प्लानेट के बीच का स्पेस होता है। इसके बाद आता है चौथा, इंटरस्टेलर स्पेस। यह स्पेस का वह भाग होता है जो गैलेक्सीज के तारों के बीच में होता है, यानी संपूर्ण हमारे सूर्य तथा हीलियोस्फीयर के बाहर के तारों की खाली जगह है।
हीलियोस्फीयर सूर्य का ही एटमॉस्फेयर होता है, जहां सूर्य से निकलने वाली सोलर विंड्स लगातार गमन करती रहती हैं। ये सोलर विंड्स कई अरबों किलोमीटर तक जाती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। और हीलियोस्फीयर की बाउंड्री को हीलियोपोज कहा जाता है, और यही बाउंड्री है जो थर्ड यानी इंटरप्लानेटरी और फोर्थ यानी इंटरस्टेलर स्पेस को अलग करती हैं। और फिफ्थ स्पेस आता है इंटरगैलेक्टिक स्पेस, जहाँ इसके नाम से ही पता चलता है कि यह गैलेक्सीज़ के बीच का स्पेस होता है। और गैलेक्सीज़ के बारे में अब हम जानते हैं। अब संक्षिप्त में कहें तो अंतरिक्ष उस खाली जगह को कहते हैं जो खगोलीय पिंडों, तारों, गैलेक्सियों आदि के बीच में मौजूद होती है, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी के बाद जन्मी हर एक चीज़ ब्रह्मांड के अंदर आती है। यानी कि ब्रह्मांड उसे कहते हैं जिसमें बिग बैंग की सभी चीज़ें, जैसे खगोलीय पिंड, तारे, एस्टेरॉइड, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, गैलेक्सीज, सुपर क्लस्टर, सुपरनोवाज तथा संपूर्ण स्पेस शामिल होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।